जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं हूं माही और स्वागत करता हूं आप सभी का अब जीतेंगे पर जीत की महफिल में। साथियों, रेलवे टेक्नीशियन और एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट, एक बात बहुत ध्यान सुनना। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके आस पड़ोस में आपका भाई बहन या आपने स्वयं ने अगर डिप्लोमा किया हुआ है आईटीआई से, दोस्तों कोई सी भी स्ट्रीम हो आपकी, यानी आपका कोई भी आईटीआई स्ट्रीम में डिप्लोमा है, चाहे इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिविल है, उस बच्चे के लिए, उन लोगों के लिए यह वीडियो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यानी सबसे सुनहरा अवसर है। चलिए आगे बढ़ता हूं और बता देता हूं आपको, ये भर्तियां दोस्तों बहुत समय से बहुप्रतीक्षित हैं, यानी ये आने वाली थी। और हर जो बच्चा रेलवे की ख्वाहिश रखता है वो दोस्तों दो भर्तियों का हमेशा इंतजार करता है, एक एनटीपीसी ग्रुप डी और एक दोस्तों एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट। जूनियर इंजीनियर की भी इसमें भर्ती है, टेक्नीशियन की भी है और एएलपी की भी है। ध्यान रखना, ट्रेन मैनेजर की भी भर्ती इसमें शामिल है। तो चलिए आपको बता देता हूं कि यह भर्ती कितने गजब की है और क्यों आपको इसके लिए तैयारी करनी है, कहां से करनी है, कैसे करनी है, एकदम फोकस पे इसको कैसे पढ़ना है। 2-3 मिनट मुझको आराम से, आसानी से और दोस्तों बहुत ही सहजता के साथ सुनना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो पहली बार चैनल पर आ रहे हैं जो बच्चे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो किसी भी इंपॉर्टेंट ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट खबर होगी वो आपको तुरंत की तुरंत मिल जाए। चलिए बात करता हूं आरआरबी 2023 की, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2023। कौन सी भर्ती दोस्तों? एक एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट, जेई यानी जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन और दोस्तों ट्रेन मैनेजर। सबसे बेहतरीन पद इनमें निकलने वाले हैं। हर एक के लिए शिक्षा यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, घबराना नहीं है। ये भर्ती उन लोगों के लिए होती है रेलवे की कि दोस्तों जिनको अपने जीवन में एक जॉब चाहिए ही, जिनको अपना जो है सुरक्षित करना है, क्या फाइनेंशियल करियर सुनिश्चित करना है, क्योंकि यहां पर वैकेंसी जो निकलती है वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की और अच्छी वैकेंसी होती है। दोस्तों ध्यान रखना, यहां देखिए ये जीडीसीई है दोस्तों। ये आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये कॉमन एग्जामिनेशन है। क्या है? ये कॉमन एग्जामिनेशन है दोस्तों, ध्यान रख लेना। 2023 के लिए किसका? जैसे सीजीएल में आपने देखा होगा ना कितनी सारी पोस्ट हैं, वैसे ही ये जीडीसीई होता है इसके लिए। अब इसमें कॉमन रहेंगे एएलपी, टेक्नीशियन, चाहे दोस्तों कौन सी हो, आपकी ट्रेन मैनेजर हो या आपकी जो आईटीआई वाली जितनी भी ट्रेड वाली वैकेंसी है वो सारी इसमें शामिल होंगी। ध्यान रखना। देखिए पद कितने हैं? 742 इसमें पद हैं, ये आप ध्यान रखना, ये बढ़ेंगे पद। मैं अभी से बता देता हूं, जो बच्चे ये कहते हैं अरे 742 वैकेंसी, भैया हर बार रेलवे में 1 लाख वैकेंसी नहीं निकलती। ध्यान रखना, ये ग्रुप डी का एग्जाम नहीं है, ये एएलपी का एग्जाम है, उसका एक लेवल होता है। यहां देखिए ये वैकेंसी कितनी है? 742, लेकिन ये बढ़ेंगी, टेंशन मत लेना। दूसरी बात जो मैंने आपको वीडियो शुरू होने से पहले बताई कि नोट करके लिखना है कि डिप्लोमा वालों के लिए ये गोल्डन चांस है। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों और आपको बुक से पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है, तो आप किसी दूसरी बुक की तरफ भले ही ना जाइए। विश्वास मानिएगा, चक्षु प्रकाशन की बात कर रहा हूं और इनकी दोस्तों एसएससी जीडी की स्टडी गाइड आती है, सबसे बेहतरीन बुक है। ठीक है, और इसको आप पढ़कर अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन सी बात है। दूसरी बात यह है कि इसके साथ आपको ये टेस्ट पेपर्स भी मिलते हैं, 20 टेस्ट पेपर आप आराम से लगा लीजिए। 20 टेस्ट पेपर आपका काम बन जाएगा दोस्तों। जीडी की भर्ती जो सोच रहा होगा कि नहीं आ रही है, तो उसको बता दूं भैया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, इस किताब को पढ़ लेना, वरना अगली साल भी ऐसे ही कहेंगे कि जीडी की भर्ती नहीं आ रही है। बुक से पढ़ना है तो चक्षु प्रकाशन को पढ़ लीजिए। ठीक है, 20 सैंपल पेपर भी मिलेंगे, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर, आप उसको पढ़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आपने अगर डिप्लोमा किया है, आईटीआई की हुई है किसी भी ट्रेड से, चले जाइए चले जाइए। ये फॉर्म आपके लिए भरना है, अभी बताऊंगा कौन सी डेट है, क्या है क्या नहीं है। यहां देखिए दोस्तों, एक चीज आपको, ये वही जानता होगा जो एग्जामों को ढंग से टैकल करता है या जिसने एग्जाम दिए हों। आप समझिए कि दोस्तों ये कौन है? आरपीएफ और एएलपी। ये भर्तियां हमेशा झुंड में निकलती हैं, ग्रुप में निकलती हैं। तो आपको पता है आरपीएफ की वैकेंसी भी लगभग 9000 के लगभग वैकेंसी आरपीएफ की आने वाली है, ये आपको पता है। आरपीएफ के साथ ही निकलती है दोस्तों ये गजब की वैकेंसी, जिसका बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं? इंतजार करते हैं। पिछली बार इनमें कुछ क्या हो गया था? विवाद हो गया था, कह रहे थे इंजीनियरिंग वालों को ये नहीं देनी है क्योंकि ये आईटीआई वालों की वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों उसमें विवाद हुआ था, तो ध्यान रखना, ये अब लिख के दिया है उन्होंने साफ कि जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, मैं अभी आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखाऊंगा। यहां देखिए एनटीपीसी और जीडी। ये जीडी कौन सा है दोस्तों? ये ग्रुप डी वाला जीडी है, ये एसएससी जीडी वाला नहीं है। कौन सा है? ग्रुप डी। यानी एनटीपीसी और ग्रुप डी एक साथ निकलते हैं, लेकिन ये वैकेंसी बिल्कुल रिसेंटली कंप्लीट होके गई है, ये वैकेंसी अब नहीं निकलेगी भैया, भूल जाना किसी भी चीज को। वैकेंसी कौन सी आएगी? ये वाली वैकेंसी आएगी। इसका तो कोर्स चला हुआ है 199 का, ध्यान रखना माय डियर, और इसका 3 से 4 दिन में कोर्स लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे तगड़ी वैकेंसी है रेलवे में इस टाइम की। कौन सी? एएलपी।
अब देखिए एसएससी जीडी की वैकेंसी, ये तो जनवरी के लगभग इसका पेपर होगा, तो वो अक्टूबर नवंबर में आएगी, इस पर हम बाद में ही बात करेंगे। अभी बात कर रहे हैं रेलवे की वैकेंसी पर। देखिए जरा एक बार यहां पर देखिए दोस्तों, एक बार ध्यान से देखना थोड़ा 5 मिनट के लिए। आप जानते हैं ये आरसीईआर, एएलपी, जेई टेक्नीशियन और ट्रेन मैनेजर, ये रिक्रूटमेंट है 2023। मैं आपको बता दूं कि यहां देखिए दोस्तों, ये 25/7 यानी 25 जुलाई को इसकी नोटिफिकेशन की पब्लिकेशन डेट है। अब आप ध्यान रखना, डेट एंड टाइम ऑफ क्लोजिंग एप्लीकेशन क्या है, ये आपको सिर्फ 30 अगस्त तक का टाइम यहां दिया जाएगा। कितने तक का? 30 अगस्त तक का। भैया जाकर इसका फॉर्म भर लेना माय डियर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए यहां पर बात कर रहा हूं आपको एलिजिबिलिटी की। साफ लिखा हुआ है, पहले इसमें एम्बिग्यूटी रहती थी, धुंधलापन रहता था, अब की बार साफ लिख दिया है। यहां देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एएलपी क्या है दोस्तों, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए मैट्रिकुलेशन पास प्लस आईटीआई इन स्पेसिफाइड ट्रेड्स। किस किस ट्रेड में? ध्यान रखना कौन सी दोस्तों, अप्रेंटिसशिप डिप्लोमा। किस ट्रेड में? मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। ध्यान रखिए LIEU, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आईटीआई आपका डिप्लोमा होना चाहिए भैया। और दूसरी चीज अगर आपको बात कर दूं मैं, सबके लिए अलग है दोस्तों, ध्यान रखना। यहां देखिए मेंटेनेंस मैकेनिकल, ये पोस्ट है इसकी, ये पोस्ट है इसकी। रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, कोई सी भी अगर आपने आईटीआई यानी डिप्लोमा किया हुआ है तो ये पोस्ट आपके लिए है। आगे बढ़ जाता हूं, देख लीजिए यहां पर ये भी बताकर दिया है कितनी वैकेंसी। सबसे ज्यादा वैकेंसी किसके लिए? एएलपी के लिए 390 वैकेंसी, टेक्नीशियन की 99, जूनियर इंजीनियर की 117 और दोस्तों ट्रेन मैनेजर की 83 पोस्ट है। ट्रेन मैनेजर की भी बहुत गजब की जॉब रहती है। अगर आपको ये जॉब चाहिए तो दोस्तों तैयारी इसके फोकस पे ही करना, इधर उधर भागोगे तो ना ये मिलेगी ना वो मिलेगी। देखिए यहां पर आपको दोस्तों एक चीज ध्यान रखनी है कि 30 अगस्त का आपको ध्यान रखना है कि 30 अगस्त इसका लास्ट डेट रहेगा। भाई चूक जाते हैं फिर बाद में कहते हैं सर हम फॉर्म भर नहीं पाए, क्या करो। और हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि फॉर्म भरने में गलती मत करा करो भाई। बहुत से लोग तो जीडी में इस बार नौकरी खो चुके हैं सिर्फ गलत फॉर्म भरवा के। किस पे? साइबर कैफे वाले पे। अगर उस पे भरवा भी रहे हो तो वहां बैठो, अगर तुम्हें लग रहा है वहां भीड़ है तो तब जाओ जब वहां भीड़ ना हो। अगर नौकरी लेनी है तो ये चीजें करनी पड़ती हैं। अगर थाली में रखा रखाया लड्डू सबको मिल जाए तो खप्प से हर कोई खा जाएगा दोस्तों, उसके लिए आपको कुछ तो कष्ट उठाना पड़ेगा। यहां देख लीजिए जूनियर इंजीनियर की क्वालिफिकेशन अलग है दोस्तों। यहां क्या 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, मेकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल और दोस्तों मशीनिंग में, इंस्ट्रूमेंट में, कंट्रोल में, टूल्स में, मेजरमेंट्स में, किसी में भी अगर आपका डिप्लोमा है तो आप आराम से ये पोस्ट भर सकते हो। कौन सी? जूनियर इंजीनियर वाली पोस्ट आपके लिए इंतजार कर रही है। इधर दोस्तों एज लिमिट की अगर आप ट्रेन मैनेजर की बात करते हो, सर ट्रेन मैनेजर का क्या है क्वालिफिकेशन? डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर आप दोस्तों क्या कर रहे हैं, अगर ट्रेन मैनेजर की पोस्ट पे जा रहे हैं तो ग्रेजुएट हो जाना, तभी भर पाओगे। एज लिमिट सब जानते हैं दोस्तों, आप एज लिमिट सब जानते हैं। मिनिमम आप 18 साल के होने चाहिए, मैक्सिमम आप 42 साल के होने चाहिए। अगर आप दोस्तों अनरिजर्व्ड के हैं तो अनरिजर्व्ड 42 साल, और अगर ओबीसी में या रिजर्व्ड कैटेगरी में तो 45 और बाकी की दोस्तों 47। तो ये अपनी कैटेगरी के अनुसार उनको छूट भी मिली हुई है आप सभी को, वो आपको यहां एप्लीकेबल होगी। सारे सर्टिफिकेट तैयार रखिए, वैकेंसी बहुत है, अगर नौकरी ना ले पाए तो इसमें आपका फॉल्ट है और किसी का नहीं है, ठीक है। तो आज ही दोस्तों क्या करना है आपको, तैयार रहिए रेलवे एएलपी के लिए। ये सबसे बेस्ट जॉब वैकेंसी है और 400 के लगभग पोस्ट हैं, इतनी पोस्ट ज्यादातर आती नहीं है, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। किसी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। कोई भी कोर्स अगर आपको चाहिए और वो बेहतरीन और सस्ते में चाहिए तो अब जीतेंगे का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना मत भूलना, क्योंकि ये नोटिफिकेशन मैं वहां डाल दूंगा। कोई भी चीज होगी तो वो आपको टेलीग्राम पर सबसे पहले मिल जाएगी। शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।